हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। सो आज हम लोग दो कंपनी का रिजल्ट्स आज डिस्कस करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी जो भी रिजल्ट्स आए हैं मुझे तो बकवास, मतलब पूरा शिट रिजल्ट्स लग रहा है। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा। बट आप पूछोगे कि भाई मैं तो अच्छी कंपनीज कवर करता हूँ, शिट क्यों कर रहा हूँ। बट थिंकिंग प्रोसेस के पीछे ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किस में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, किस चीज़ों से दूर रहनी है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में, इनफैक्ट लाइफ में भी। जो चीज़ अवॉइड करना, उसके बाद आपका तो सक्सेस का काइंड ऑफ पाथ ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। इतने चीज़ों में अगर लेट से ही चीज़ें खराब है, अब इसको अवॉइड कर लोगे तो बचेंगी कुछ चीज़ें। अब इसमें आप फिल्टर करोगे तो आपको अच्छी चीज़ें करने का मौका मिलेगा, या आपका काइंड ऑफ सेट भी छोटा हो जाएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। दो कंपनी है, कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल, जिसका रिजल्ट देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट मैं उसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उससे क्यों दूरी बना के रखूंगा, वो जानने की वो उसको उसका पीओवी मैं दूंगा। दूसरा है शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप का तो आपने कब सबने नाम सुना ही होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राजरत्न ग्लोबल। तो इसका अगर नंबर्स देखेंगे तो क्या हुआ था ना, मैं रिजल्ट स्क्रॉल कर रहा था तो सबसे पहले मुझे इसका नंबर्स दिखा। नंबर्स मतलब मज़ा आ गया देख के नंबर्स। बट इसके बाद मैं जब इसमें थोड़ा सा डीप डाइव करने लगा कि क्या बिजनेस है एंड पुराने कॉन कॉल्स, क्योंकि अभी जस्ट ही रिजल्ट आया, एक दो दिन आज आज ही या कल ही आया रिजल्ट। तो इसका कॉन कॉल तो अभी आया नहीं है, पुराने वाले कॉन कॉल को मैं देख रहा था कि क्या सीन है, राइट। तो पहले बिजनेस समझ लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इनका स्क्रीनर में लिखा हुआ है कि ये लोग हाई कार्बन स्टील वगैरह बनाते हैं जो टायर्स वगैरह में लगता है। एंड फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी ये लोग कुछ स्टील का वायरिंग वगैरह का काम करते हैं। तो आप समझ लो कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा कंपनी काइंड ऑफ है जो स्टील वायर में काइंड ऑफ डील करती है, राइट। तो इनका रेवेन्यू आया 38% का जंप आया इस क्वार्टर में। एंड इबिट्टा कुछ 55% का जंप आया। एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी आया, पैट आई है लास्ट, वो 110% की आई है। तो आप देखोगे इनको ऑन पेपर देखने से तो इबिट्टा मतलब जो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिल रहा है कि 35-40% की टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है एंड पैट ग्रोथ हो रही है 110% की। तो देख के तो नंबर मजा आ जा रहा है। जो मेरा थीसिस काइंड ऑफ चलता है कि भाई हाई ग्रोथ कंपनीज में काइंड ऑफ इन्वेस्ट करना है, तो ये उधर परफेक्ट बैठ रहा है। बट उसके पीछे एक सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन आता है कि आप जो भी ग्रोथ आई है वो ग्रोथ कहाँ से आई है, आपको पता होनी चाहिए, राइट। बेसिकली ग्रोथ है किस रीज़न से, ये दूसरा क्या वो ग्रोथ सस्टेन रहेगी कि नहीं। तो ये दो आपको पता चल जाता है ना। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड वाला पार्ट है कि ये पार्ट है कि जो ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी की विजिबिलिटी है कि नहीं, उससे मार्केट असेस करता है कि इसमें पैसा डालना है कि नहीं डालना है, या फिर ये मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगेन मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बस थिंकिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं किस थिंकिंग प्रोसेस से मैंने नंबर्स को एसेस किया, मेरा क्या पीओवी है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको बाय सेल मत लो, आप चीज़ों को समझो, बिजनेस को समझो, मैं वही करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको, फिर समझ आएगा। तो देखो मैंने राजरत्न का स्क्रीनर खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे आप क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर चल जाओगे एंड सेल्स को प्लस करोगे तो आप देखो कि भाई यहाँ पे लास्ट मतलब पहले से क्या हो रहा था ना, कुछ डिग्रोथ ही थी, ठीक है। डिग्रोथ ही है अपना सेल्स, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ डिग्रोथ है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है लास्ट कुछ क्वार्टर से। लास्ट 3 क्वार्टर से देखो, बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर में 12% की ग्रोथ, फिर 20% की ग्रोथ, फिर 40% की ग्रोथ, 38% की, जो अभी इस क्वार्टर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में चल जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाके देख रहा हूँ भाई कौन कॉल तो यहाँ पे दिख रही है एंड कभी है कभी नहीं है, मतलब जैन वाले में अभी तो आई नहीं है, पीपीटी आई है। नवंबर में अभी आई है एंड जुलाई में क्या सीन है एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो मैं क्या क्या ना नवंबर का काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अपनी खुल गई है कॉन कॉल को खोलते हैं, देखते हैं। एंड सबसे पहले मैंने क्या सर्च किया, गाइडेंस सर्च कर लिया, क्या नाम है, GUIDANC, ठीक है। गाइडेंस ऊपर सर्च कर लिया है। एंड गाइडेंस में देखो भाई, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई सर कैन यू गिव गाइडेंस वगैरह 2 साल का बता दो। तो ये बोलता है कि वापस बताओ क्या है, वापस से इसने गाइडेंस पूछा, ठीक है। एंड गाइडेंस में इसने बोल दिया कि सो वी प्लान टू ग्रो 15% वॉल्यूम दिस ईयर, लाइक 15% ईयर दिस ईयर, 15% 12 मतलब लास्ट नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर उन्होंने पूछ लिया कि भाई रियलाइजेशन क्या है टॉप लाइन का बता दो। तो रियलाइजेशन में बता रहे हैं 80-90 हज़ार कुछ है, 88-90,000, तो ये सब छोड़ो हटाओ। फिर उन्होंने बताया कि इबिट्टा मार्जिन आर वी होपिंग कि ये बाउंस बैक कर जाएगा, एबल टू बाउंस बैक टू आवर ओल्ड मार्जिन 17%, और इज इट गोइंग टू स्टे अराउंड 14% फॉर दिस ईयर। इसको अगर फिर से बैक में जाते हैं स्क्रीनर में, प्रॉफिट लॉस में जाके देखेंगे ना, तो ये देखो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, 22 में 17% थी, 21 में 20%, 18%, गिर के 13% पे आ गया, 14-13% पे, ठीक है। तो इस पे इन्होंने क्या बताया कि भाई 13% के 15% के रेंज में ही रहेगा। उसके ऊपर जो भी 15% वाली चीज़ आती है वो एक टेलविंड उसके लिए चाहिए होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अ टेलविंड। तो कॉनकॉल का उसमें ट्रांसक्रिप्ट में हम लोग देखे, उन्होंने बोला वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अ टेलविंड, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, ये बनाती है टायर के अंदर वाले वायर्स, ऑटोमोबाइल्स और कंस्ट्रक्शन में काइंड ऑफ वायर्स वगैरह डालती है, ठीक है, इंफ्रा में डालती है, ठीक है। तो अब मैंने पॉलीकैब का एक वीडियो बनाया था, उसमें उनके जो भी एमडी वगैरह जो भी है, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का केपेक्स जो भी इंफ्रा पे है वो 30% इस साल बढ़ गया, 20-30%। तो यहाँ पे एक टेलविंड अपने को दिख रहा है। दूसरी चीज़,
ऑटोमोबाइल के लिए बनाती है, तो अगर ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ेगी तो एक एक गाड़ी में, नॉर्मल गाड़ी में 4 चक्के लगते हैं, ट्रक व्रक में तो 8 10 12 15 20 जो भी लगते हैं, राइट। आप समझ लो कि एक गाड़ी पे 4 चक्का का तो लगना ही है वायर, ठीक है। तो अब क्या हुआ था ना, जीएसटी कट हुई थी सितंबर में, 21-22 सितंबर को जीएसटी कट हुई थी। तो उसके बाद आपको पता ही है ना, जब भी या तो आपकी इनकम बढ़ती है या तो चीज़ों के दाम कम होते हैं, तो प्रीमियम चीज़ों पे वो बढ़ जाती है, राइट। तो और गाड़ी वगैरह तो काइंड ऑफ प्रीमियम हो गया, एंड उसमें भी प्रीमियमाइजेशन का हर जगह प्ले चल रहा है, राइट। तो बोलने का मतलब है कि ये तो टेलविंड है ही, ठीक है। दूसरी बात, जब सितंबर में कट हुआ था, इन्होंने कौन कॉल किया है नवंबर अक्टूबर एंड या नवंबर में कभी किया है, ये बता रहे हैं कि भाई टेलविंड मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, नंबर्स मुझे पता नहीं है। एंड ये पहली बुरी चीज़ हो गया कि बेसिकली ये तो हवा में खेल रहे हैं, ठीक है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं 15-20% से ग्रो करूँगा। अब नंबर देख के बोलोगे कि 50% तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, 40% तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, 38% काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप ये लेके चलो कि पहला 2 क्वार्टर में 18% 20% इस रेंज में आया, कुछ 11% 20 18%, फिर फॉर 38%। नेक्स्ट क्वार्टर लेट से 30-40% आता है, एवरेज में 25% में भी होगा, आप बना लेना, गिन लेना, ठीक है। बट वही है कि उस पर आप 20% 15-20% जो गाइडेंस है उसको देख के आप बोलोगे 25-30% आ जा रही है तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, तो मैं तो इस पर पैसे डाल देता हूँ। बट आप एक चीज़ देख के रहो कि मैनेजमेंट ने बोल दिया भाई टेलविंड होगा तभी हो सकता है, एंड हमारा कैपेबिलिटी नहीं हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आके बचा लो, गवर्नमेंट मुझे आके बचाएगा, या एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ऐसी होंगी तब मैं कुछ कर सकता हूँ। इस भरोसे मैं तो पैसा नहीं डालना चाहूँगा। तो यही माइंडसेट मैं काइंड ऑफ आपके अंदर कल्टीवेट करना चाहता हूँ कि भाई मैनेजमेंट को एक भरोसा होना चाहिए, आपको लीडर के ऊपर भरोसा होना चाहिए, लीडर होना चाहिए रूथलेस कि भाई मैं तो पूरा मार्केट पछाड़ दूंगा, सबको कैप्चर कर लूंगा, पैसे बनाऊंगा। ये वाली चीज़ में मिसिंग दिखी है। अब देखते हैं कि नया कॉन कॉल में आके लोग क्या बोलते हैं। दूसरा चीज़ इन्होंने बताया कि भाई मार्जिन तो बढ़ नहीं रहा है, एंड मार्जिन ओवरऑल पहले से तो गिर गया, एंड उसके लिए वही टेलविंड वगैरह चाहिए। बट वही है कि टेलविंड चाहिए लोग बोल रहे हैं, बट जीएसटी वगैरह कट हो गई है, उसको भी ये लोग टेलविंड नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैनेजमेंट को तो बिजनेस का ही आइडिया नहीं है, बिजनेस कैसे चल रही है, राइट। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बाकी तो कंपनी आके क्लैरिफाई करेगी नंबर्स क्या हैं क्या नहीं है। मैं कंपनी से ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं रखता हूँ, या फिर मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए इसके अगेंस्ट बोलने के लिए, या कुछ ऐसा स्पॉन्सर वीडियो नहीं। मैं जस्ट बता रहा हूँ थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कि दिस इज द रीजन कि नंबर्स देख के मैं सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, कौन कॉल पढ़ना, सिनेरियो को समझना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नंबर्स आप देख लो, उसके पीछे आप समझो कि दो चीज़ें, कि वो सस्टेनेबिलिटी दिख रही है कि नहीं उस नंबर्स के, और वो नंबर्स किस किस वजह से बढ़े हैं। अब ये कंपनी खुद ही बोल रही है कि भाई मेरे को तो पता नहीं है कि टेलविंड आ भी रही है कि नहीं, बट मुझे तो लग रहा है ना टेलविंड आ रही है एज बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो ये हो गया पहली कंपनी। अब चलिए दूसरी कंपनी पे टूट पड़ते हैं। तो दूसरा कंपनी का रिजल्ट्स है, दूसरा कंपनी है जो कि शॉपर स्टॉप, उसका भी नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। क्यों मैं बताऊंगा कि ये भी मुझे क्यों पसंद नहीं आ रही है। तो इसका नंबर्स अभी देखोगे, पहले इसका पुराना बता, शॉपर स्टॉप तो वैसे सबको पता ही है। तो ये क्या है ना कि मोस्टली तो मैं तो कोलकाता से होता हूँ, वहाँ पे मैं देखता था कि ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर काइंड ऑफ चेन है, इनका एक फैशन रिटेल वाला भी एक है। बेसिकली एक स्टोर में ही सब कुछ मिल जाता है, कपड़ा ही मिल जाएगा, खाने पीने का ही मिल जाएगा। एंड अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना वैल्यू रिटेल फैशन में भी जा रहे हैं। इंट्यून करके एक ब्रांड है, सब ब्रांड, उसमें ये लोग काइंड ऑफ नए नए स्टोर्स खोल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारे सिटीज़ में अवेलेबल है, एंड एग्जैक्ट मैं बता दूंगा आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के, क्योंकि मैं इसको अभी से ट्रैक करना शुरू किया, लास्ट कुछ टाइम से कर रहा हूँ, मैं उतना अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, मोटा मोटी आप समझ लो कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर काइंड ऑफ है, एंड इसमें ग्रोसरी भी मिलता है, कपड़ा वगैरह भी मिलता है, एंड ये लोग प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन का प्ले कर है, सबको तो वही करना भी, राइट। वी मार्ट वगैरह सबको बनना है, एंड वी टू रिटेल सबको बनना है, सॉरी वी मार्ट नहीं, वी टू रिटेल बनना है सबको। तो ये सब चीज़ चल रही है, राइट। एंड इंट्यून करके ये अपना वैल्यू रिटेल फैशन काइंड ऑफ खोल रहे हैं, जूडियो टाइप कुछ भी खोल रहे हैं, वो सब चीज़ें चल रही है। तब नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। तो ये कंपनी ना 2021-22 में करीब करीब 22-23 में 50% करीब से ग्रो कर रही थी, ठीक है। फिर 23-24 में कुछ सिंगल डिजिट ग्रोथ 6-7-8% का रेंज में ये ला दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ इनका क्या हो रहा था ना कि अभी लास्ट कुछ क्वार्टर से आप देखोगे तो लास्ट कुछ क्वार्टर से वही सिंगल डिजिट का ग्रोथ चल रहा है। एक और क्वार्टर में कुछ 12-13-15% दे रहे हैं, बट बिलो 10% ही चल रहा है। तो वही लेके चलो कि इनका मैंने लास्ट कॉन कॉल खोल लिया था, इस क्वार्टर भी आप देखोगे तो 2-2.5% का 2.64% का ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट भी लास्ट ईयर से गिर गई है, ठीक है। एंड इनका मैं थोड़ा लाइन ब्रेकअप जाके देख रहा था कि ये 4-5% जो भी आपकी सेल बढ़ी है, 2-3% बढ़ी है, बट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है वो काइंड ऑफ गिरी है। तो इससे मेरे को एक आइडिया काइंड ऑफ लग रहा हो सकता है कि अभी इन्होंने शायद पीपीटी तो रिलीज़ नहीं किया, हो सकता है कि क्योंकि फेस्टिव सीजन वाला, मतलब ये जीएसटी वाला पहला पूरा क्वार्टर था ना दिसंबर वाला, हो सकता है जो ये लोग ने चीज़ खरीदा होगा कम जीएसटी दे के खरीदा होगा, सस्ते हो गएंगे चीज़ें, बट ये लोग काइंड ऑफ सेम प्राइस में या जो भी ब्लेंड करके बेच होंगे। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ माइंड। तो उसको वजह से हो सकता है कि कॉस्ट गिर गई, मतलब जो इनपुट कॉस्ट है वो गिर गई है, बट आप बेच रहे हो सेम प्राइस पे, तभी आपकी ईयर ओवर ईयर 2-3% की आ रही है, राइट। उसके बाद भी इनका सेल जो भी है, मतलब प्रॉफिट जो भी है, लास्ट ईयर 52 सीआर था, इस बार 16 सीआर करीब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देख लो आपको ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, लास्ट कॉन कॉल में वगैरह मैं ऐसे ही उठा के फटफट से पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि
किसी ने पूछ दिया भाई आपका जो वैल्यू वैल्यू रिटेल फैशन में भी आप घुस रहे हो। बेसिकली ये लोग बता रहे थे कि भाई अब हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं रहे हैं, हम लोग वैल्यू रिटेल में भी घुस रहे हैं थ्रू इंट्यून। मल्टीपल स्टोर्स खोल रहे हैं, 30-40 स्टोर्स कुछ एक्स्ट्रा खोलने के लोग प्लान किए हैं। एंड इनका एक ब्यूटी फर्स्ट ऑनलाइन ब्यूटी फर्स्ट ब्रांड है SS ब्यूटी करके। तो समझ लो ये लोग नायका भी बनना चाहते हैं, सब कुछ करना है इनको, ठीक है। सब कुछ करना है और उसके साथ साथ नंबर भी नहीं लेके आना। मतलब ऐसा समझ लो कि भाई आपका एक दोस्त है जो इतना सब कुछ फेंक रहा है, भाई मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मैं नाच भी दूंगा, मैं गा भी लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा बेसिकली। बट जब एग्जीक्यूशन का बात आता है, जब नंबर, जब रिजल्ट का बात आता है, जब मार्क्स आते हैं, जब रिपोर्ट कार्ड आता है, 2%, 3%, भाई क्या करूँ मैं 2-3% का SBI में डाल देता हूँ, 2.5% मिलता है उसमें, ठीक है। तो वही वाला सीन हो जा रहा है इसमें। तो हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाए, हो सकता है बाद में हो, आई डोंट नो राइट। बट कॉन कॉल के कुछ कुछ पार्ट बताता हूँ, लास्ट वाले कॉन कॉल के, सितंबर वाले क्वार्टर के, क्वार्टर 2 के। किसी ने पूछ दिया भाई वी मार्ट और V2 वगैरह ये सब में, वी मार्ट में तो काफ़ी टेलविंड चल रहा है, वो तो अच्छा से एग्जीक्यूट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अभी हम लोग कस्टमर से फीडबैक ले कुछ कुछ चीज़ें रिवैम्प कर रहे हैं, तो प्रोसेस चल रहा है, इंट्यून 2.0 चल रहा है, मतलब इंट्यून को रिवैम्प कर रहे हैं, वॉट कुछ भी बुलशिट ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने बताया कि भाई वो लोग मैच्योर्ड प्लेयर है, वो लोग का तो पता नहीं, हम लोग अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, अभी हम लोग नए हैं फील्ड में, तो गिव अस सम टाइम वगैरह ये सब कुछ बोल। अरे भाई ऐसा थोड़ी चलता है कि आप चीज़ में, पहला बात तो आपको कुछ अगर एक प्लान होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप कुछ नया चीज़ ऐसे हवा में घुसने जाओगे, आप बिजनेस में हो ना पहले से, आपके पास तो ऑलरेडी इतने सारे स्टोर्स से कुछ तो आइडिया होगा। तो आप ऐसे इन्वेस्टर को आप ऐसे आके बोलोगे, या फिर मार्केट में आके से बोलोगे कि भाई हम लोग मेच्योर नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरे को तो एज अ लीडरशिप से लग रहा है कि भाई एक्सक्यूजेस आ रही है, तो मुझे ज़्यादा ढीला ढाला लगा चीज़। तो ये एक चीज़ है, ऊपर से SS ब्यूटी ब्रांड भी वगैरह बना रहे हैं, आई थिंक उसका रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट नीली टाइप्स होगा। तो ये सब सीन है। तो ये सब चीज़ देख, और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि ये पहला क्वार्टर है जिसमें GST पूरी अच्छी ऐसी आई, ठीक है। ये क्वार्टर है जिसमें दिवाली हुआ था, ठीक है। दशहरा इस साल थोड़ा पहले हो गया था, बट हैविंग सेड दैट जो भी है, दिवाली हुआ था, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अभी नवंबर दिसंबर में तो ठंडा आने लग जाता है, तो उसका कुछ इफेक्ट तो अक्टूबर में आएगा ना, जो लोग विंटर वेयर वगैरह खरीदेंगे, या जो भी आप लेके चलो कि ये क्वार्टर में अच्छा डिमांड आता है, इस डिमांड वाले क्वार्टर में भी। और जबकि लास्ट ईयर आप देखोगे, लास्ट ईयर में भी 11% ग्रोथ आया था सेम क्वार्टर में, दिसंबर में, 2024 वर्सेज 2023। तो बेस इतना भी ह्यूमंगस नहीं है, ठीक है। तो उसको, उस बेस पे आप 2% का मतलब फ्लैट ग्रोथ लेके आते हो फेस्टिव वाले क्वार्टर में, तो मुझे तो लगेगा कि भाई आप हग्गा रिजल्ट बनाया, मतलब फालतू पूरा, मतलब मैं तो मूड ही ऑफ हो गया देख के। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है। बट हाँ, यही आपको समझना पड़ता है कि आप प्राइम टाइम में अगर अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हो, पीट रहे हो, तो आप कब कमाओगे, जब खराब चीज़ें चलेगी। खराब चीज़ों में आप अच्छा पैसा कमा लोगे खराब मार्केट में, तो मार्केट ऐसे भी भाव नहीं देता है, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कॉन कॉल देखते हैं, कॉन कॉल कैसा होता है, क्या पता कुछ नया ग्रोथ ड्राइवर बनाए, तो उसके हिसाब से हम लोग रीअसेस कर सकते हैं। बट अभी के लिए तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। अब ये दोनों कंपनीज से मैं यही बताना चाह रहा था कि भाई कैसे चीज़ों को समझना पड़ता है। बाय सेल रिकमेंडेशन मतलब सेबी में रजिस्टर्ड होने, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको इस लाइन में सोचना पड़ता है, ठीक। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।